नमस्कार। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पेज नंबर 73, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के कितने भाग होते हैं इनके बारे में बात हो रही है, ठीक। और पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा? पिछले लेक्चर में हमने देखा फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, ठीक। और जो गाइनोसियम यानी ओवरी के रिस्पेक्ट में एंड्रूसियम, कोरला, कैलिक्स, कोरला और एंड्रूसियम की पोजीशन कैसी होती है, ठीक। उसमें भी पता चला था हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी होगी, अगर इपीगाइनस है तो इंफीरियर ओवरी होगी, हाफ इंफीरियर कब होगा? जब पेरीगाइनस होगा, ठीक। उसके एग्जांपल भी हम लोग खूब अच्छे से याद कर लिए थे। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 यानी 4, ठीक, फ्लोरल होल्स। दैट इज आपको बताया जा रहा है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम। फिगर में देखिए, पीछे फिगर बना हुआ है, आगे बता रहे हैं भाई साहब, है ना, ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आती बात कैलिक्स की। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर एंड मेंबर्स आर कॉल्ड, और इसके जो मेंबर्स होते हैं, जो इनकी यूनिट है, उसको सेपल्स बोलते हैं। जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। द कैलिक्स में बी गैमोसेपैलस। जब सारे सेपल्स आपस में क्या होंगे, है ना, लिखा है कैलिक्स में भी गैमोसेपैलस, जब आपस में सारे क्या हो, यूनाइटेड हो, सारे फ्यूज्ड हो, या फिर पॉलीसेपैलस जब सेपल्स फ्री हो। दूसरी बात कर रहे हैं कोरोला की, कोरोला भी देख लें साथ में। कोरोला के कह रहे हैं कि इस कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड होते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन लाइक कैलिक्स। कोरोला में भी आल्सो, कोरोला में आल्सो बी गैमोपेटलस, लिखा है गैमोपेटलस यानी पेटल्स यूनाइटेड हो सकते हैं, या और पॉलीपेटलस या फिर पेटल्स फ्री हो सकते हैं, ठीक। द शेप एंड कलर ऑफ कोरला वेरी ग्रेटली इन प्लांट, यानी वेरी, है ना, वेरी करता, वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। कोरला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड का होता है। इतनी बातें हम लोग पहले कर लिए, ठीक। कोई बात नहीं, हो जाता है। ये फिजियोलॉजिकल फेनोमेना, इसमें किसी का रोल नहीं है, इनवॉलंटरी एक्शन था ये, है ना। चलिए जब फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें जब आएगा ऐसा तो टेंशन लेने की बात नहीं है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर भैया कैलिक्स और कोरला, आपने सुबह सुबह का मतलब ना, हमारे हिसाब से सुबह सुबह वाला लेक्चर था ना, हाँ। हम बात करते हैं कैलिक्स की। तो जो किसी फ्लावर को अगर आप, ये तो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं, इसमें इस तरीके का, या इसको उल्टा बना दिया सीधा कर देंगे, यानी इस तरीके का जब स्ट्रक्चर आप ऐसे देख पा रहे हैं, ये एक, अरे बार समझ रहे, फिगर में दिखा, फिगर देखिए वहां बना हुआ है, आपके पास किताब है, इस तरीके के जो स्ट्रक्चर होगा उसे बोलते हैं क्या, ये। और जो इससे थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा क्या, बहुत बड़ा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है वो ये इस तरीके का, वो क्या है, कोरोला। और ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके का, यह स्टैमेन, जिसको पूरा गाइनोसियम। और ये जो स्ट्रक्चर है बेचारा अकेला एक बना हुआ है ना, ठीक। और यहां पे ये ऐसे करके, ये है गाइनोसियम। तो ये क्या है, कैलिक्स। वो जो रंगीन होता है उसी तरह से कई सारे रहेंगे, जैसा कि फिगर में बनाया गया, देखिए कोरला कई सारे हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर में, कैलिक्स है, कोरला, एंड्रूसियम और गाइनोसियम, ठीक है। तो ये क्या है, कैलिक्स, और ये कोरल्ला, भाई, और ये एंड्रूसियम, ठीक, और ये क्या है, गाइनोसियम। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन्हीं को कह रहे हैं कि पढ़ो जरा ध्यान से, अब ये सब क्या है, तो भैया उसी को बता रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर में कुल 4 पार्ट्स होते हैं, जनरली बोला भी गया है। पहला कैलिक्स, आउटर मोस्ट, ये सबसे बाहर होता है, आउटर मोस्ट वाला होता है, आउटर मोस्ट वाला होता है। इसके जो मेंबर है या इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, सेपल होती है। और ये जो सेपल्स होते हैं हो सकता है फ्यूज्ड हो आपस में, यानी सारे सेपल्स आपस में फ्यूज्ड हो। जैसा कि सोलेनेसी फैमिली में आपने देखा होगा, जैसे आप बैगन तोड़ते हैं, बैगन का ढेपी, अरे बैगन टमाटर का ढेपी देखें, बैगन की टमाटर की जो ढेपी होती है, ढेपी मतलब समझते हैं, वो ग्रीन ग्रीन वाला जिसको हटाते हैं, और कुछ लोग हटाते भी नहीं है, जब उसको भूना जाता है तो उसी को पकड़ के सीधे सीधे भून लिया जाता है, तो वो क्या है, वो कैलिक्स है। तो वो आपस में फ्यूज होता है उस समय, यानी गैमोसेपैलस, फ्यूज होगा तो गैमोसेपैलस, फ्यूज होगा तो गैमोसेपैलस। फ्री, फ्री, पॉली, पॉली मतलब एक से अधिक सेपल कब दिखेंगे, जब फ्री हो सब भाई। पॉली मतलब बहु, बहुसेपैलस, है ना, यानी बहु का मतलब एक से अधिक, इसका मतलब जब फ्री होंगे सेपल्स, कैसे हों, फ्री हों।
तो यूनाइटेड या फ्यूज्ड हो तो गैमोसेफेलस, और सेपल्स जब फ्री हो तो बोलेंगे पॉलीसेफेलस। ठीक, जैसा कि टमाटर में अगर आपने देखा होगा तो उसमें कैसा होता है, गैमोसेफेलस होता है, फ्यूज होते हैं, बैगन में फ्यूज होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से। और ये बात करते हैं ग्रीन कलर का होता भी है ग्रीन कलर का, लीफ लाइक होता है, बिल्कुल होता है, ग्रीन लीफ लाइक होता है। और प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को कब, इन द बड स्टेज, जब कली में होता है फ्लावर। देखा आपने गुलाब में, देखिए गुलाब में बिल्कुल वो हरी हरी हरी, देखा गुलाब में। जब आप रोज में पढ़ेंगे तो पॉलीसेफेलस देखेंगे। रोज देखे, अरे वही जिसको लेके जाके बोलते हैं तो कहती भाग पागला, ऐसे वाला, वैसी में। तो भैया ये गैमोसेफेलस अगर हम बात करें तो लिख दीजिए एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि टमाटर और बैगन में। एग्जांपल इसका क्या, टमाटर बैगन दोनों एकदम भाइयों में है ना। अब पॉलीसेफेलस की हम बात करें तो कहेंगे रोज में। गुड़हल में भी ऐसा होता है, रोज और चाइना रोज में भी इसी तरीके का मिलेगा। उसमें भी देखिएगा, ध्यान अगर देंगे तो उसमें भी लगभग फ्री ही होता है, ठीक ना। अब कुछ में फ्री नहीं हो भी सकता, तो वो हो जाएगा किसमें, फ्यूज्ड में। बात समझ में आ रही। तो ये एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं है, समझाने के लिए आप देख सकते हैं डेली लाइफ वाले में, ठीक है ना। कुछ कॉमन सेंस की भी बात चलती है। आगे चलते हैं। और ये फ्लावर को क्या करता है, जब फूल को देखे, फूल जब ये बड स्टेज में होता है गुलाब का फूल, तो अपने बड स्टेज में तो देखिए लंबी लंबी आके पत्तियां हरी हरी उसको ढके रहती हैं, वही तो प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो उसी कह रहे प्रोटेक्शन का काम करेगा। ठीक है भैया, हो गया। कोरोला, बात समझ में आ रही। ये कैलिक्स आउटर मोस्ट होल मेंबर्स इसके सेपल्स होते हैं, फ्यूज हो सकते हैं तो बोलेंगे गैमोसेफेलस, जैसा कि टमाटर बैगन में फ्री होंगे तो पॉलीसेफेलस, जैसा कि रोज में होता है। ठीक, ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। आगे बोलते हैं कोरला, कोरला कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स का बना होता है, किसका बना होता है, कोरला की यूनिट है इसका मतलब, और यूनिट है इसकी पेटल्स। ये जो एक एक यूनिट दिखाई जाती है वो क्या है, पेटल्स बोलेंगे। और सभी को आपस में मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, कोरला हो जाएगा। ये कैसे होते हैं, ब्राइटली कलर्ड, बिल्कुल चटकदार है ना, बिल्कुल चटक रंग के होते हैं, चटक है ना, इसका मतलब होता है चटक रंग के होते हैं। ये क्या करते हैं, टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। अरे इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या आदमी अट्रैक्ट हो जाता है उनकी तरफ, इंसेक्ट क्या है, नहीं होता है। गुलाब एकदम लाल गुलाब देखा नहीं, लार आ गई, वही वाली बात है ये। टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। ठीक। अब पेटल्स अगर फ्यूज हो आपस में तो क्या बोलेंगे, अगर पेटल्स फ्यूज हो तो बोलेंगे, जैसे वहां गैमोसेफेलस बोलते थे, यहाँ गैमोपेटैलस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, गैमोपेटैलस। फ्यूज हो यानी यूनाइटेड हो, एक ही में मिक्स हो, पता ना चले, तो बोलेंगे गैमोपेटैलस। अगर पेटल्स फ्री हो तो क्या बोलेंगे, पॉली पेटल्स फ्री। पॉली का मतलब कई सारे, और कई सारे कब होंगे भैया, जब फ्री होंगे, फ्यूज थोड़ी होंगे, फ्यूज होके एक में बन जाएंगे, तो एक वाले में बोलेंगे गैमोपेटैलस, गैमोपेटैलस। जब फ्री होंगे तो पॉलीपेटैलस। बात समझ में आ गई। चलिए, इनके जो कलर है वो कलर और ये शेप वेरी करता है। शेप इनका ट्यूबुलर भी हो सकता है, बेल शेप का भी हो सकता है, और फनल शेप का भी हो सकता है, और व्हील शेप का भी हो सकता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इसको नोट करिए तुरंत, इसको नोट कर लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई, इसको नोट करिए अच्छे से। चलिए अब आगे चलते हैं, एस्टिवेशन की हम बात करेंगे। बात किसकी होगी अब, एस्टिवेशन की होगी। ठीक, क्या होता है एस्टिवेशन, वही जो सेपल्स और पेटल्स हैं उन्हीं का आपस में अरेंजमेंट। ठीक, कैसे, ये दया मत समझिएगा, दया वाला नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, वो वाली बात है। चलिए, सारी बातें एकदम क्लियर हो रही है ना। हाँ भाई, फिर आगे चलते हैं, एस्टिवेशन। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड with respect to other members of same wholes is known as estivation. ठीक, the main type of estivation are velvet twisted, उसके बाद imbricate and vexillary। ठीक, अब आगे एक एक करके डिस्क्राइब किया जा रहा है। पहला है वेलवेट को डिस्क्राइब करे हैं कि when sepals or petal in a whole just touch one another at the margin without overlapping, जैसा कि कैलोट्रॉपिस में। इट इज सेड टू बी वेलवेट। क्या हो जाएगा, इट इज सेड टू बी वेलवेट। ठीक है ना, और ठीक, इट इज सेड टू बी वेलवेट। और आगे वाला भी पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, आगे वाला भी पढ़ लेते हैं, दो का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। ठीक, इफ वन मार्जिन ऑफ अपेंडेजेस ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, तो क्या हो जाएगा, जैसा कि इन चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। इसे क्या कहेंगे, ट्विस्टेड। यानी दो हमने अब तक पढ़े। तो पहली बात हो गई कि एस्टिवेशन क्या होता है, तो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स या फिर पेटल्स
सेपल्स का या फिर पेटल्स का इन फ्लोरल बड, उस बड में, ठीक है ना, कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ सेम, यानी इन्हीं, यानी सेपल्स का सेपल्स के रिस्पेक्ट में, पेटल्स का पेटल के रिस्पेक्ट में, ठीक। इनका जो अरेंजमेंट है इसी को बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन अगर बोले मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन 4 होते हैं भैया, वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, इसी को बोलते हैं क्या, पैपिलियोनेसियस, पैपिलियोनेसियस। इतनी बात समझे, वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, पैपिलोनेसियस, पैपिलोनेसियस यानी वैक्सिलरी या फिर उसी को बोलेंगे पैपिलोनेसियस, पैपिलोनेसियस। वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, ठीक। ये बात याद हो गई, खूब आराम से याद करना है। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स आर पेटल्स, ठीक, in the floral bud with respect to other members of same holes is known as estivation। मेन टाइप की अगर हम बात करें तो वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी, ठीक। अब वैक्सिलरी को पैपिलोनेसियस बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं वेलवेट एस्टिवेशन की। वेलवेट में बताया जा रहा है, चाहे वो सेपल्स की बात करें, जब सेपल्स वाले होल्स की बात करें या फिर पेटल्स वालों की बात करें, इन अ होल जस्ट टच, केवल टच करके छोड़ देना, करना कुछ नहीं, केवल टच, है ना, टच करके छोड़ देना, टच, केवल जस्ट टच होगा, यानी विदाउट ओवरलैपिंग, है ना, टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, बिना ओवरलैपिंग के। बात समझ में आ रही, केवल जस्ट, वेलवेट में क्या होगा, जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। वेलवेट में जस्ट टच, कहां पे, एट द मार्जिन पे, चाहे वो सेपल्स हो चाहे पेटल्स हो। जैसे फिगर देखिए यहां पे लिखा, उस फिगर पे लिख लीजिए, ये है वेलवेट, फिगर ए वाला लिखा ना, ये वेलवेट, देखिए कैसे बना हुआ, बहुत सिंपल तरीके से यहां बना दें वेलवेट का, यही बना दे रहे हैं, यहां जगह मिल गई हमको। एक छोटा सा फिगर, आपको क्या करना होता है, पहले एक रिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बना लीजिए, ठीक। और कितना लिए हैं, 2 3 5, ठीक है, 5 लिए हैं, तो आप इसमें इस तरीके से 1 2 3 और ये रहा 4 और ये रहा 5, ऐसे बना लीजिए। अब देखिए केवल और केवल ये ऐसे कर देना था आपको, ठीक, ये ऐसे, बस ये ऐसे, बात समझ आ रही। अब देखिए टच नहीं हो रहा, केवल ये, केवल अगर टच भी होगा तो केवल ये मार्जिन से, ये वाली सिचुएशन होगी, कहेंगे ये वेलवेट, ठीक, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। और ठीक उसके नीचे फ्लावर के केस में दिखाया गया, देखिए फ्लावर एक कटोरी नुमा बना हुआ है ना, वो केवल और केवल देखिए पेटल्स क्या है, उनकी जो मार्जिन है ये वाली, ये जो पत्तियां पेटल्स देखें, ये पेटल्स, वो केवल और केवल ऐसे ऐसे, एक ऐसे, फिर उसके बगल में ये वाला मतलब ऐसे, फिर उसके बगल में कैसे ऐसे, फिर उसके बगल में ऐसे, इस तरीके से पूरा वो गोल होता चला जाएगा, मतलब पूरा एक सर्कल बन जाता। तो ये हो जाते वेलवेट की बात। और ट्विस्टेड में क्या होगा, एक के बाद एक ओवरलैप, एक ऐसे लगे रहेगा, देखिए फिगर में बड़े ध्यान से फिगर को देखिए, नीचे वाला तो कैसा ट्विस्टेड है आपस में, ठीक, ट्विस्टेड है। तो ट्विस्टेड में क्या होगा, बात समझ में आ रही, बहुत आराम से, सेपल्स आर पेटल्स इन अ होल जस्ट टच वन अनदर एट मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, विदाउट ओवरलैपिंग, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। एग्जांपल है इनका कैलोट्रोपिस एंड मस्टर्ड, इसमें सिर्फ एक एग्जांपल लिया है कैलोट्रोपिस का, ठीक ना, ट्विस्टेड का क्या लिया है, सिर्फ कैलोट्रोपिस है, ठीक। और एग्जाम में पूछ लिया गया तो मस्टर्ड भी याद कर लिया हम लोग। चलिए एग्जांपल क्या है, कैलोट्रोपिस और मस्टर्ड, ये क्या होते हैं, वेलवेट होते हैं। कैलोट्रोपिस और मस्टर्ड वेलवेट, कैलोट्रोपिस और मस्टर्ड वेलवेट, कैलोट्रोपिस और मस्टर्ड वेलवेट। अब कैलोट्रोपिस को हम कब पढ़ेंगे, कल्लू, कल्लू, कैलोट्रोपिस में समझते हैं मदार, हाँ भैया, ये होता है मदार, औक जिसको कहते हैं, ठीक है ना, मदार, बात समझ में। कल्लू मस्त वेलवेट केक खाता है ना, कल्लू मस्त वेलवेट केक खाता है, इसको सही कर लीजिए, वेलवेट केक, नाम सुना ना, वेलवेट केक एक आता है, तो कल्लू मस्त वेलवेट केक खाता है, यानी वेलवेट मतलब वेलवेट एस्टिवेशन, और कैलोट्रोपिस और मस्टर्ड इसके एग्जांपल। आगे चलते हैं, ट्विस्टेड की हम बात करें, कहा जा रहा हमसे इफ वन मार्जिन ऑफ अपेंडेजेस, इन्हीं में से जो सेपल्स और पेटल्स की एक मार्जिन दूसरे से ओवरलैप कर जाए, नेक्स्ट अपने नेक्स्ट वाले से, दूसरे का मतलब अपने नेक्स्ट वाले से, वन मार्जिन ऑफ अपेंडेजेस ऑफ अ होल्स, ठीक ना, ओवरलैप दैट द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, और इसी तरीके से अब की बार इसमें क्या होगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। जो ये बना हुआ है अब की बार इसमें देखिए, ये एक ये बनेगा, फिर एक ये बनेगा, फिर एक ये बनेगा, इस तरीके से ये क्या करेंगे, एक के बाद एक ओवरलैप करते चले जाएंगे, फिर एक ये बनेगा, यानी एक के बाद एक ओवरलैपिंग, जैसा कि फिगर में दिखाया गया बी वाले में। ये क्या है, ट्विस्टेड है,
यानी इफ वन मार्जिन ऑफ अपेंडेजेस ओवरलैप्स दैट ऑफ नेक्स्ट वन एंड सो ऑन इज नोन एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्या होगा, कहेंगे चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में एग्जांपल है चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। चाइना की लेडी ट्विस्टेड कॉटन पहनती है, क्या याद रखेंगे, चाइना की लेडी, चाइना, ये देखिए चाइना, चाइना को हम लोग चीज भी पढ़ते थे और ये चाइना रोज को हम लोग चीज भी नाम दिए थे पिछले वाले लेक्चर में। तो यहाँ अब वही चीज है, चाइना, चाइना रोज, लेडी, लेडी फिंगर नाम से याद हो रहा है, ट्विस्टेड ये एस्टिवेशन उनका, कॉटन, कॉटन की बात चल रही है। कितना सिंपल है, बात समझ में आ रही, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, कितना ट्विस्टेड, चाइना की लेडी ट्विस्टेड कॉटन पहनती, कॉटन पहनती है, चाइना की लेडी ट्विस्टेड कॉटन पहनती है। याद हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर नोट हो गया। चलिए अब बताइए एग्जांपल दो के, अभी दो के एग्जांपल बता दीजिए। एक कैलोट्रॉपिस और मस्टर्ड किसमें होते हैं, वेलवेट में। कैलोट्रॉपिस और मस्टर्ड, वेलवेट, कैलोट्रॉपिस और मस्टर्ड, वेलवेट। कैसे याद रखेंगे, कल्लू मस्त वेलवेट के खाता। चलिए चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। अगर आप बात करें इसकी, देखिए ये जो चाइना रोज है इसके फैमिली की, तो आप बात करेंगे क्या था, मालवेसी में। और कॉटन की कहेंगे ये भी मालवेसी में आता है। चाइना रोज और कॉटन एक ही फैमिली में आते हैं, लेडी फिंगर अलग फैमिली में आता है, सॉरी चाइना रोज और लेडी फिंगर एक ही फैमिली में आते हैं, ठीक, और साथ कॉटन की फैमिली अलग है, ठीक है ना। चाइना रोज और लेडी फिंगर एक फैमिली में आते हैं जिसका नाम है मालवेसी, ठीक, कॉटन की फैमिली अलग होती है। तो इस बातों को अब नोट कर लीजिए आप अच्छे से। चलिए अब आगे चलते हैं, दो एस्टिवेशन और पढ़ते हैं, ठीक। एम्ब्रिकेट के बारे में लिखा हुआ है, इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसा कि कैसिया और गुलमोहर में होता है। दिस एस्टिवेशन कॉल्ड एम्ब्रिकेट। इन पी और बीन फ्लावर में देयर आर 5 पेटल्स होते हैं। द लार्जेस्ट, जिसको सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, ओवरलैप्स करता है ये 2 लैटरल पेटल्स जिसको हम विंग्स कहते हैं, विच इन टर्न ओवरलैप्स द 2 स्मॉलेस्ट एंटेरियर पेटल्स जिसको हम कील कहते हैं या कैरिना भी कहते हैं, ठीक। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी या पैपिलियोनेसियस, ठीक। मटर में होता है, मटर आप देखेंगे, मटर का पौधा, तो आप उसमें देखेंगे, अगर इसमें बनाया हुआ, फैमिली पे आइए, पेज नंबर यहां पे, पेज नंबर 79 पे देखिए, पेज नंबर 79, ठीक, जहां लिखा है पाइसम सटाइवम, और वहां पे देखिए बनाया गया है स्टैंडर्ड को अलग, विंग को अलग। जो सबसे ऊपर है ना, एक, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड। ये देखिए दो जो एकदम हुक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ उसको विंग बोलते हैं, और ये दो जो बना हुआ उसको कील या कैरिना बोलते हैं, ठीक। ध्यान से देखिए, किताबों में सब कुछ है। अगर ना हो तो आप आसपास के जो है गमले में आसपास अगर मटर हो तो मटर का फूल देखिए उसमें एकदम, या फिर सेम का फूल देखिए, ठीक। पी मतलब मटर, बीन मतलब सेम, ठीक, उनमें देखिए आपको मिलेगा। और ये जो गुलमोहर की बात आई वो उसमें एम्ब्रिकेट होता है। चलिए अब समझ लेते हैं। कह रहा है कि मार्जिन्स ऑफ सेपल्स ऑफ पेटल्स, ठीक, ओवरलैप तो करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ओवरलैप ना करें, क्योंकि टच वाले, केवल टच करने वाला कौन था, वेलवेट। टच करेगा यानी ओवरलैप करेगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो कौन था, ट्विस्टेड। किसमें होता था, चाइना की लेडी कॉटन, है ना। तो चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, ऐसा ही याद रहना चाहिए। तो और वेलवेट वाला मस्टर्ड और कैलोट्रॉपिस में, ठीक है। तो मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप करती हैं वन अनदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं। फिगर देखिए सी, फिगर सी देखिए, जहां पर वो रिंग देखिए बना हुआ, जो इस तरह से घुमाया गया इसको, ये वाली चीज, ये फिर ये फिर ये फिर इस तरीके से देखिए, कहीं पे कुछ ओवरलैप तो कर रहे हैं सब, लेकिन नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस तरीके से बात चल रही। तो क्या हो जाएगा, ये एम्ब्रिकेट हो जाएगा। कहेंगे कैसिया और गुलमोहर में, कैसिया और गुलमोहर में याद कैसे करेंगे, अंबर से आया कैसा गुलमोहर, अंबर से कैसिया कैसा, गुलमोहर गुलमोहर को गुलमोहर ही बोलेंगे। अंबर एम्ब्रिकेट, अंबर मीन्स एम्ब्रिकेट, ये हो जाएगा एम्ब्रिकेट, ठीक। अंबर से आया कैसा गुलमोहर यानी कैसिया गुलमोहर। इसमें एस्टिवेशन का डायरेक्ट क्या है, कोई क्रम नहीं, अंबर से कब कौन आ जाए क्या पता है। अंबर मतलब सोचते हैं आसमान, इसीलिए बता रहे नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब आ जाइए वैक्सिलरी या पैपिलोनेसियस। इसमें कुल 5 पेटल्स होंगे, कितने होंगे, 5 होंगे। एक सबसे बड़ा होगा,
जिसको पोस्टीरियर सबसे पीछे की तरफ होता है, जैसा कि फिगर में बनाया गया है। जब आप उसका फूल लेकर आएंगे मटर का, तो उसमें देखेंगे एक सबसे बड़ा होगा और उसको ऐसा मान लिया जाएगा वो पोस्टीरियर है, ठीक है, पोस्टीरियर पेटल्स, उसी का नाम होगा स्टैंडर्ड, या इसी को बोलते हैं वैक्सिलम, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, ठीक। क्या एक सबसे बड़ा, एक सबसे बड़ा, देखिए स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है ना, एक इस तरीके से सबसे बड़ा, ठीक, उसका दो है उससे छोटे, ये इस तरीके से, इस तरीके से, और उसका बीच में बना हुआ वो देखिए इस तरीके के बाद ये ऐसे, अच्छा वो एकदम जैसे नहीं लग रहा है कि आपस में कुछ मिला दिया गया है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये इस तरीके से बना हुआ, ठीक। तो ये बात क्या हो गई, वन लार्जेस्ट जो कि पोस्टीरियर, ये सबसे बड़ा है, सबसे पीछे की तरफ है। अब फिगर नीचे वाला फूल वाला भी देखिए, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम बोलेंगे। ये ओवरलैप्स किसको कर रहा है, दो लैटरल पेटल्स को, देखिए लैटरल पेटल्स है ना, लैटरल एकदम साइड साइड में, ये दो लैटरल पेटल्स, इनको ये देख रहे हैं, ये दो लैटरल पेटल्स, ये है स्टैंडर्ड, ये लैटरल जिसको हम विंग्स कहेंगे, इसको आप लिख दीजिए, इसको है, ये है स्टैंडर्ड, और ये दोनों क्या है लैटरल में, ये दोनों क्या है, तो नाम होगा इसका विंग्स, ये इसे कील बोलते हैं, ठीक ना, कील, और कील नहीं एली, ठीक, ये दोनों। और जो ये सबसे छोटे वाले हैं उनको बोला जा रहा है दो स्मॉलेस्ट इंटीरियर आगे की तरफ, इनको कील या फिर कैरिना। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। देखिए दो लैटरल पेटल्स होते हैं, सबसे पहली बात तो 5 पेटल्स होते हैं, एक लार्जेस्ट जो कि पोस्टीरियर पेटल जिसका नाम होगा स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहेंगे, वो ओवरलैप्स करता है दो लैटरल को, लैटरल पेटल्स को, जिसको हम विंग्स या एली कहेंगे, और ना विंग्स या एली किसको ओवरलैप कर रही है भैया, कहेंगे यहाँ पे दो स्मॉलेस्ट इंटीरियर एकदम आगे की तरफ वाले पेटल्स को, जिसका नाम है कील या फिर कैरिना। एग्जाम्पल क्या कहेंगे, पी और बीन, इनका एक पर्टिकुलर ग्रुप है इनका, समझिए कि जब भी वैक्सिलर्स का नाम लिया जाए तो आप पैपिलोनेसी फैमिली या फैबियसी फैमिली का कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे मटर हो गया, अब मटर से रिलेटेड बीन हो गया, चना हो गया, सब में इसी तरीके के फ्लावर होते हैं, सेम कई प्रकार की होगी उसमें भी, ठीक है ना। ये और जो सनई ढांचा, सनई देखा आपने, अरे जिसकी सनई, सन कहते हैं ना, सन, जिसकी सब्जी पीला पीला फूल होता है, सब्जी लोग खरीदते हैं उसको, जो है वो फूल को ही खरीद के सब्जी बना के खाते हैं, वही सन, उसमें भी यही सब होगा। अरहर में होगा, अरहर देखा, अरहर, इन सब में यही वाली आती है, वैक्सिलरी या पैपिलोनेसियस, है ना, 5 पेटल्स होते हैं। तो भैया वन लार्जेस्ट पोस्टीरियर पेटल, इसका नाम है स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, क्या नाम है, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, क्या नाम होगा, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, एक होगा। विंग्स कितने होंगे, कहेंगे 2 होंगे, कैसे, लैटरल लैटरल लैटरल, यानी ये लार्जेस्ट वाला ओवरलैप करेगा 2 लैटरल पेटल्स को, ये वाला ओवरलैप करेगा 2 स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स को, जिसका नाम कील और कैरिना होगा। एग्जांपल कहेंगे पूरा भैया फैमिली ले लो फैबियसी का, पी है, बीन है, ठीक है ना, अरहर है, ढैंचा है, सनई है, बरसीम है, बात समझ में आ रही, इस सब एकदम नोट करिए इस बात को, इनको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात करेंगे एंड्रोसियम की, किसकी बात होगी, अब बात होगी एंड्रोसियम की, चलिए ठीक। अच्छा ये एक एक बात समझ में आ रही है ना, क्लियर कट एकदम, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें पूछ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन अगर आपको ना आए या जो चीजें ना समझ में आए, उसके लिए हम फिर नेक्स्ट लेक्चर जब शुरू करेंगे तो हम बता दिया करेंगे, ठीक ना। और पिछले लेक्चर में एक जगह जो वो था ना, इसको जहां पे इपिगाइनस में हम ऊपर की जगह नीचे शब्द का इस्तेमाल करते हैं बोलने में, लिखने लिखा तो सही है, जहां ये लिखा था ना इपिगाइनस फ्लावर, ठीक, यानी सब कुछ गाइनोसियम के ऊपर, हम उसी को ऊपर की जगह नीचे बोले, तो भूल सुधार उसको भी समझ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टामेन, तो पहले से पता है, कह रहे हैं ईच स्टामेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक, और इसी को बोलेंगे फिलामेंट एंड एन एंथर, ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लूप हैज 2 चैम्बर्स, जिसको बोलते हैं पॉलन सैक या थीका, ठीक है ना। द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक, अ स्टेराइल स्टामेन आर कॉल्ड या इज कॉल्ड, स्टेराइल स्टामेन इज कॉल्ड स्टेमिनोड, क्या नाम होगा उसका, स्टेमिनोड, ठीक। आगे बता रहे हैं स्टामेन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विथ अदर मेंबर्स सच एज, जैसे कि पेटल्स है, और एमंग देमसेल्फ, ठीक। When stamen attached to the petals, they are epipetalous, क्या नाम होगा उसका, epipetalous as in brinjal, जैसा कि ब्रिंजल में होता है। आगे बता रहे हैं भैया epiphallus when attached to perianth as in flower of lily, तब इसको बोलेंगे क्या, epiphallus, ठीक। The stamen in flower may either remain free, अगर सारे stamen free हैं तो बोलेंगे polyandrous, ठीक,
आर मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्री, या फिर वो यूनाइटेड फ्यूज हो सकते हैं अलग अलग हिसाब से। हो सकता है किसी का फिलामेंट फ्यूज हो सकता है किसी के आपस में फिलामेंट सारे फ्री हो, एंथर फ्यूज हो, इस तरीके की बात कर रहे हैं। द स्टामेन में बी यूनाइटेड इनटू, अब यहां पे बता रहे हैं कि स्टामेन कैसे जो ये फ्यूज हो सकते हैं उनकी बात चल रही है। द स्टामेन में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, वन बंच में या फिर वन बंडल में। अगर सारे के सारे स्टामेन्स आपस में मिलकर एक बंडल बना लेंगे तो बोलेंगे मोनो एडल्फस, मोनो एडल्फस, जैसे कि चाइना रोज में। या फिर टू बंडल में बना लें तो कहेंगे डाई एडल्फस, जैसा कि पी में होता। ठीक है ना, ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा सब एक एक बात। टू बंडल्स हो गए तो डाई एडल्फस, जैसा कि पी में होता। आर इनटू मोर देन टू बंडल्स तो बोलेंगे पॉली एडल्फस, जैसा कि सिट्रस में होता है ना। देयर में बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट, और जो फिलामेंट की लंबाई है वो भी कुछ में छोटी कुछ में बड़ी, या एक ही फ्लावर में भी, एक फ्लावर में ही बड़ी छोटी हो सकती है, कुछ स्टामेन बड़े कुछ छोटे, मतलब यानी कि कुछ फिलामेंट बड़े कुछ छोटे, इस तरीके से। जैसे कि साल्विया, याद रखिएगा साल्विनिया अलग था, साल्विनिया और सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरी के एग्जांपल थे, टेरिडोफाइट में हमने इसको पढ़ा था। बात समझ में आ रही? और यहां साल्विया, ठीक, एंड मस्टर्ड, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब इसको जरा एकदम संधि विच्छेद में देख लेते हैं। ठीक, तो पहली बात एंड्रोसियम, इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टामेन, तो पहले ही से पता है सबको, बचपन से ही सब सीखते ही आ रहे हैं। किससे बना होता भैया? स्टामेन, स्टामेन से। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, स्टामेन देखिए, स्टामेन में दो पार्ट होता है, एक बोलेंगे स्टाक और एक को बोलेंगे एंथर। स्टाक क्या मतलब? फिलामेंट होता है, वो जो लंबी डंडी है ना ये वाला। अगर इस तरीके से इसको बना दिया जाए तो इस पे देखिए इस तरीके से, और ये देखिए यहाँ यहाँ बना रहेगा, क्योंकि ये चार होते हैं एक तरीके से। आप इसको देखेंगे ना तो दो ही दिखा पाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये होता है क्या? ये हो गया इनका, ये इस तरीके से। ठीक, फूल मत सोचिए, ये स्टामेन है, ये भैया इसका फिलामेंट, और इस वाले को बोलेंगे एंथर। किसी फूल का तोड़ के सब देखा करिए देने से पहले, है ना, जब उसको देने जाते हैं तो पहले तोड़ ओड़ के देख लिया करिए, तब उसको बताया करिए अरे यार मैं तो लाया था, इसमें देखो फिलामेंट है, इसमें एंथर है, अब बताओ तुम क्या कहोगी? तो कहेगी वेरी गुड, अरे तुम्हारी तो मैं जान दे दूंगी कि तुम तो मेहनत से पढ़ रहे हो। समझ रहे बात को? इसीलिए तो फूल देने से पहले पहले उसको चेक कर लीजिए कि उसमें फिलामेंट एंथर ठीक ठाक है कि नहीं। तो भैया स्टार्ट, ये फिलामेंट हो गया। एंथर की बात करें, ये इसी को बता रहा है, जनरली बाइलोब होते हैं, दो लोब होते हैं इसमें। ठीक, ईच लोब हैज टू थीका, यानी एक थीका ये एक थीका ये, यानी ये देखिए एक लोब और ये दूसरा लोब, और एक में देखिए ये वाला थीका और इसमें दूसरा थीका। ईच लोब हैज, इसी को बोलते हैं टू चैम्बर या थीका, ये इसी को बोलते हैं पॉलन सैक। कलमियां बदल जा रही बेर बे। ठीक, तो भैया ये एंथर होते हैं यूजुअली बाइलोब, यूजुअली बाइलोब यानी दो लोब होंगे, इसमें दो लोब होंगे। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है? उसको देखिएगा, हम बताएं, आप अगर उसको बनाएंगे तो कैसे बना पाएंगे? सामने से दिखेगा नहीं। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? देख लीजिएगा उसको, एक फूल को तोड़ के ही देख लीजिएगा, गुलमोहर में सबसे अच्छा। और उसके बाद ये क्या बोलते हैं इसको, गुड़हल में देखिएगा, बहुत आसानी से दिख जाता है गुड़हल में। ठीक है, ईच लोब हैज टू चैम्बर, इसमें टू चैम्बर होते हैं, जिसको पॉलन सैक कहा जाएगा। ठीक, पॉलन सैक कहा जाएगा। इसी पॉलन सैक में क्या पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, क्या प्रोड्यूस होते हैं? पॉलन ग्रेन, पराग कण जिसको कहते हैं। यूजुअली बाइलोब, एंथर यूजुअली बाइलोब होता है। ईच लोब हैज टू चैम्बर, यानी पॉलन सैक कहा जाएगा, और पॉलन सैक में क्या प्रोड्यूस होगा? पॉलन ग्रेन। आगे बता रहे हैं, जो स्टेराइल स्टामेन होता है ना, स्टेराइल का मतलब जो किसी काम का ना हो, जो यहाँ पे यानी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट न कर पाए, है ना, स्टेराइल हो जाए स्टामेन। स्टेराइल मतलब इसमें पॉलन ग्रेन नहीं हो सकते, यानी पॉलन ग्रेन होंगे, नॉन फंक्शनल भी होंगे, अगर होंगे तो नॉन फंक्शनल, कोई काम नहीं आएंगे, तो इसको बोलते हैं स्टेराइल, है ना। जिससे सीड, जिसके पॉलिनेशन से, जिसके फर्टिलाइजेशन से, पॉलिनेशन एंड फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन से सीड न बन पाए, ठीक है ना, बात समझ आ रही? जाइगोट का निर्माण न हो पाए, तो उस स्टामेन को सीधे सीधे बोल देंगे ये भैया स्टेराइल, किसी काम का नहीं, है ना। तो इसको बोलेंगे स्टेमिनोड। ये क्या हो गया आप? ये स्टेमिनोड, यानी स्टेराइल स्टामेन इज नोन एज स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टामेन इज नोन एज स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमिनोड, स्टेराइल स्टेमिनोड। बात होगी खत्म। आगे बोलते स्टामेन में भी यूनाइटेड, फ्यूज हो सकते हैं। ये जैसे स्टामेन है, बहुत सारे होंगे, तो हो सकता है कि वो फ्यूज हो सकते हैं, फ्यूज या फिर यूनाइटेड, ठीक है ना, में भी यूनाइटेड या फ्यूज हो सकते हैं।
एमंग देमसेल्फ अपने आप में ही, या फिर विद अदर मेंबर्स, अदर मेंबर्स मतलब या तो वो पेटल से या फिर टेपल से, ठीक, पेटल से या फिर टेपल से, जैसे कि इसमें पेटल से, सच एज पेटल से, जैसे पेटल्स में, तब इस सिचुएशन को बोलते हैं ईपी पेटलस। तब क्या बोलते हैं हम लोग? ईपी पेटलस बोलेंगे। जब स्टामेन किससे अटैच हो, बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से देखिए, स्टामेन में बी यूनाइटेड या फ्यूज एमंग देमसेल्फ और विद अदर मेंबर्स, जैसे कि पेटल्स या फिर टेपल्स है। अगर ये जो स्टामेन है पेटल से अगर अटैच हो जाए तो बोलेंगे ईपी पेटलस। जैसा कि एग्जांपल है ब्रिंजल, किसमें? ब्रिंजल में। अगर यही पेरियंथ है ना, ये वाला पेरियंथ लिली में जैसा होता था, बात भूलिएगा मत, पेरियंथ के टेपल से इसमें होता है, इसको लिख लीजिए पेटल्स, और इसी में होता है ये टेपल्स, पेरियंथ की यूनिट होती है, ठीक ना। तो बोलेंगे ईपी फिल्लस, तब क्या नाम देंगे? ईपी फिल्लस। ईपी फिल्लस किसमें? लिली में। किसमें भैया? लिली में। ये बाबू ये लिली में होता है हो, खोपड़िया तोड़ देंगे नहीं समझ में आया तो, बता रहे हैं ईपी फिल्लस यानी लिली में, ठीक, बात क्लियर हो गई। तो भैया ये अगर आपसे पूछा जाए ईपी पेटलस तो किसमें कहेंगे? ब्रिंजल में। अब भैया जब ब्रिंजल का नाम लिया तो क्या इनकी फैमिली नहीं लिख पाएंगे? यानी इसकी फैमिली लिख लीजिए सोलानेसी। क्या लिख देंगे? सोलानेसी। क्या इसकी फैमिली नहीं? लिलिएसी है ना, लीला मौसी मत लिखिएगा, समझ रहे हैं, निगलवा जाएगा, लिलिएसी, ठीक, इसको नोट करिए। तो कुल मिला के एंड्रोसियम में दो चीजें हमने सीखी। एक तो हो गया कि स्टामेन कंपोस्ट, जो एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टामेन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, स्टाक और फिलामेंट, एक पार्ट इसका होता है स्टाक और फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर, यूजुअली बाइलोब होता है, इसलोबस चैम्बर यानी पॉलन सेक बोलेंगे, पॉलन सेक में पॉलन ग्रैंड प्रोड्यूस होता है, स्टेरॉइड स्टामेन को स्टेमिनोड कहते हैं। स्टामेन में भी यूनाइटेड या फ्यूज हो सकता है अमंग देमसेल्फ या फिर विद अदर मेंबर्स, जैसे कि पेटल और टेपल से। पेटल से फ्यूज होगा तो बोलेंगे ईपी पेटलस, पेटल से तो ईपी पेटलस, अगर पेरियन से तो बोलेंगे ईपी फिल्लस। ईपी पेटलस का एग्जांपल है ब्रिंजल यानी सोलानेसी फैमिली को हम इसको, ब्रिंजल जो कि सोलानेसी फैमिली में बिलोंग करता है, और इपीफिलस यानी लिली, कौन सी चीज? लिली, लिली का मतलब लिलिएसी फैमिली में आता है ये, ठीक, इसको नोट करिए। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या था? अब तक हम ये जान रहे थे कि स्टामेन फ्यूज हो सकता है ना, ठीक, और जो है मतलब फ्यूज होगा एमंग देमसेल्फ या फिर दूसरे से, दूसरे मेंबर से। दूसरे मेंबर्स में हमने देखा या तो पेटल से या फिर टेपल से। अगर पेटल से होगा तो ईपी पेटलस, अगर टेपल से होगा, टेपल मतलब पेरियंथ से, तो होगा तो ईपी फिल्लस, जैसा कि लिली में होता है, और ईपी पेटलस जैसा कि ब्रिंजल में होता है। स्टामेन फ्री भी हो सकते हैं। अच्छा, फ्री होगा तो बोलेंगे क्या? पॉलीएंड्रस, फ्री होंगे तो पॉलीएंड्रस। अब अगर ये स्टामेन फ्यूज करें, ठीक है ना, स्टामेन का जो फ्यूजन है, उनका जो आपस में यूनाइटेड जो यूनिट मतलब जो फ्यूज करते हैं, जो आपस में सम्मिलित होते हैं, उनके अलग अलग तरीके से होते हैं, है ना, यानी स्टामेन्स यूनाइटेड या फ्यूज्ड इन वेरिंग डिग्री, अलग अलग तरीके से, ठीक। और ये इसकी बात हो रही है एमंग देमसेल्फ, ये किसकी बात हो रही है? एमंग देमसेल्फ, जो उन्होंने बताया था ना पहले कि एमंग देमसेल्फ की बात हो रही है भैया, ठीक, एमंग देमसेल्फ। जैसे मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस। मोनोडेल्फस में स्टामेन्स यूनाइटेड होंगे लेकिन विन वन बंडल या फिर वन बंच में, वन बंडल या फिर वन बंच में, वन बंडल या फिर वन बंच, वन बंडल या फिर वन बंच में, ठीक। एग्जांपल होगा चाइना रोज, एग्जांपल क्या है? चाइना रोज। और चाइना रोज में क्या आता है? मालवेसी। अगर इसकी बात करें तो एक इसका मेंबर मालवेसी का। ये नाम सिर्फ आपको याद रखना, ये कभी पूछा नहीं जाएगा, ये सिर्फ याद रखना, ऐसा ही जनरल नॉलेज जीके, है ना। आप कहेंगे इतना तो याद नहीं हो रहा, जीके फीके कहां से? कोई बात नहीं, न भूल जाए तब भी कोई नहीं, चाइना रोज याद रखिएगा। मोनो चाइना रोज, मोनो चाइना रोज, मोनो चाइना रोज, मोनो अडल्फस यानी मोनो अडल्फस मतलब एक ही बंडल, चाइना रोज, है ना। चाइना वाले क्या होते हैं? एकदम बंडलबाज होते हैं, एकदम बंडलबाज, एकदम मतलब एक बंडल, किसमें? चाइना रोज, बस में। अब डाइडेल्फस इन टू बंडल, भैया मटर। अब मटर के एग्जाम्पल अगर इसको देखेंगे तो ये तो अपने सिलेबस में, इसमें तुम ना कहिएगा फैबेसी, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम? फैमिली फैबेसी। अब पॉलीडेल्फस यूनाइटेड इन मोर देन टू बंडल्स, इसमें टू बंडल से अधिक होगा, तो एग्जांपल होगा सिट्रस, सिट्रस फैमिली जिसको कहते हैं, और बाद में इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमने क्या देख लिया? मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस। मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस। मोनो नामी वन बंडल में, डाई मतलब दो बंडल में,
पॉली मतलब मोर देन 2 बंडल्स, पॉली मतलब एक से अधिक बंडल में। अगर मोनो की एग्जांपल देखें तो चाइना रोज जो कि मालवेसी फैमिली में आता है, 2 बंडल्स वाले में यानी डाइडल्फस पी जो कि फैबेसी फैमिली में रखा गया है, यूनाइटेड इन मोर देन 2 बंडल्स जो कि सिट्रस है ना, पॉलीडल्फस सिट्रस, पॉलीडल्फस सिट्रस, पॉलीडल्फस सिट्रस, डाइडल्फस पी, पॉलीडल्फस सिट्रस, डाइडल्फस डाइडल्फस पी, पी मतलब मटर, पाइसम सटाइवम जिसको कहते हैं, ठीक है ना। यहां पे देखिए, यहां पे डाइडल्फस पी फैबेसी, यहाँ पॉलीडल्फस सिट्रस। अच्छा मोनोडल्फस चाइनारुस, मोनो चाइनारुस, मोनो चाइनारुस, मोनो चाइनारुस। आ जाइए, अब कह रहे हैं लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेम, स्टामिन जो फिलामेंट्स होते हैं ना उनकी लेंथ वेरी करती है, अलग अलग तरीके से होती है, यहां तक कि एक ही फ्लावर में है ना, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट्स, ठीक है ना। किसका एग्जांपल कहेंगे, ये इसका एग्जांपल क्या कहेंगे, साल्विया और मस्टर्ड। कौन सा एग्जांपल है, साल्विया और मस्टर्ड। बात समझ में आ गई, इसको नोट करिए, मोनोडल्फस, डाइडल्फस, पॉलीडल्फस, इसका एग्जांपल चाइना रोज, इसका पी, इसका सिट्रस। डाइडल्फस का एग्जांपल बताइए, पी, डाइडल्फस का पी यानी फैबेसी। अब फैबेसी में किसी का भी एग्जांपल हो, कहेंगे अरहर ले लो, बीन ले लो, बरसीम ले लो, ढांचा। बात समझ में आ रही है, सनहंप, सनई जिसको कहते हैं, ट्राइफोलियम, ढांचा, फोडर वाले में आता है सब, ठीक है ना। तो वहीं आएगा सब, सस्पेनिया है ना। तो ये एक बार कंफर्म, रुक जाइए भागिए मत आप लोग, हम थोड़ा सा, हाँ सस्पेनिया और ट्राइफोलियम, ठीक तो है। ये सब बातें हो गई, तो इसी में डाइडल्फस की बात चलेगी। पॉलीडल्फस कहेंगे सिट्रस में होता है, यूनाइटेड इन मोर देन 2 बंडल। मोनोडल्फस कहेंगे स्टामिन, यूनाइटेड इन 1 बंच या 1 बंडल, ठीक। लेंथ अलग अलग हो सकते हैं भाई, एक ही फ्लावर में लेंथ ऑफ स्टामिन जो होती है ना, लेंथ ऑफ स्टामिन मतलब उनके जो फिलामेंट की जो लेंथ है वो अलग अलग, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, बड़ी छोटी हो सकती है, जैसे कि साल्विया और मस्टर्ड में होता है, साल्विया और मस्टर्ड में होता है, साल्विया और मस्टर्ड में होता है। इतनी बातें नोट करिए। अब चलते हैं गायनोसियम पे, आगे चलते हैं गायनोसियम की हम बात करें। अब हम बात करेंगे गायनोसियम की। Gynoecium is female reproductive part of flower and is made up of 1 or more carpels. A carpels consists 3 parts, namely stigma, style, and ovary. Ovary is enlarged basal part on which, बात समझ में आ रही कुछ ज्यादा एक्स, ovary is enlarged basal part on which कहा गया, हाँ lies, क्या लाई करता है, lies the elongated tube, the style connects to the ovary to the stigma. Stigma is usually at the tip of style and is the receptive surface for pollen grains. Each ovary bears 1 or more than, ठीक है ना, 1 or more ovules attached to a flattened cushion-like placenta. When more than 1 carpel is present, they may be free as in lotus या रोज में, ठीक, and are called, इसको बोलेंगे क्या, एपोकार्पस। They are termed syncarpus when carpel are fused, जैसा कि मस्टर्ड और टोमेटो में होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू अ फ्रूट। बात समझ में आई कुछ, चलिए देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि गायनोसियम भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये तो सबको पता है, इसमें कोई नई बात कहानी का है, यानी क्या है भैया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोसियम। एंडोसियम में कह रहे हैं किससे बना होता है, कहेंगे कार्पेल से। किससे बना होता है, कार्पेल्स, ठीक है ना। स्ट्रक्चर आप अगर देखे होंगे तो देखे क्या, सभी लोग देख लिए, अब तक नहीं देखे, अरे ऐसे कैसे, यही बना दे रहे हैं छोटका सा, है ना, हाँ ठीक। ये हो गया और ये हो गया, ये स्वलन एंड, और ये देखिए इस पे बना रहता है ये। अच्छा कुछ ज्यादा ही हमने बना दिया, मतलब सुराई लगा। चलिए ये आपका हम ठीक कर दे रहे हैं, ये ऐसे आप देखिए एकदम सही है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस पे ये जो है, ये वाला पार्ट इसका क्या कहलाएगा, कहेंगे इसको कहते हैं ओवरी, और ये वाला पार्ट है स्टाइल, है ना, और ये है स्टिग्मा, ठीक। तो कार्पेल में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल जो कि ट्यूब होती है, उसके बाद ओवरी, ठीक। स्टिग्मा को अगर हम बात करें, स्टिग्मा तो कहेंगे टिप ऑफ स्टाइल है, स्टाइल की टिप होती है, क्या होती है, स्टाइल की टिप है ना। कार्पेल में 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, या ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ऐसे पढ़ लीजिए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सबसे नीचे ओवरी, जिसमें इस तरीके से आगे इस तरीके से इधर और इधर ओव्यूल लगे रहते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्टिग्मा, टिप ऑफ स्टाइल है। रिसेप्टिव सरफेस, ये रिसीव करती है, क्या रिसीव करती है, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स यहीं पर उड़ के आते हैं और यहीं से पॉलन ट्यूब भी डेवलप होती है और अंदर यहां तक पहुंचती है एम्ब्रियो साइट में, ठीक।
ये पॉलन ग्रेन की बात हो गई। स्टाइल कहते हैं इलांगेटेड सॉलिड ट्यूब होती है, इनमें जो टिश्यू होते हैं वो सॉलिड होते हैं, हॉलो नहीं होता ये, ठीक है ना। और ये कहां से इलांगेट होती है? इलांगेट फ्रॉम ओवरी, इसी ओवरी से ही इलांगेट होती है। आगे बताएं, ओवरी इनलार्ज्ड बेसल, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा और बेसल पार्ट होता है, ठीक। ईच ओवरी बियर, ओवरी में क्या होता है? वन और मोर, या तो एक या एक से अधिक ओवल्स हो सकते हैं। और ये ओवल्स किससे अटैच होंगे? अटैच टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक, है ना। तकिया मत समझिएगा इसको, है ना, तकिया मत समझ लीजिएगा कि कुशन लाइक मतलब तकिया। जहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव आप जब एक्सटर्नल वाला पार्ट पढ़ते हैं उसमें भी लिखा है कुशन लाइक, पढ़ते ही बच्चा लगता है तकिया है, तकिया नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक, लार्ज बेसल पार्ट, ठीक। ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओवल्स अटैच्ड, एक या एक से अधिक ओवल जो कि अटैच होगा टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक, ठीक, प्लेसेंटा। बात हो गई यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे इसको नोट कर लिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगली कहानी है इसी में, ठीक। क्या अगली कहानी की कह रहे हैं? व्हेन मोर देन कार्पेल, मोर देन वन कार्पेल, ठीक है ना, मोर देन वन, एक से अधिक कार्पेल प्रेजेंट हो, तो हो सकता है वो कैसे हो? या तो फ्री हो या तो फ्यूज्ड हो आपस में, या यूनाइटेड हो। भैया जब फ्री होंगे तो बोला जा रहा है, यानी फ्री होंगे तो बोलेंगे एपोकार्पस, फ्री होंगे तो एपोकार्पस। सिन, सिन का मतलब होता है क्या? सिंथेसिस, आपस में फ्यूज हो जाए, सिन, सिंकार्पस। सिंकार्पस मतलब फ्यूज होंगे, सिंकार्पस कार्पेल फ्यूज, सिंकार्पस कार्पेल फ्यूज, सिंकार्पस कार्पेल फ्यूज, सिंकार्पस कार्पेल फ्यूज, एपोकार्पस कार्पस फ्री, यानी कार्पेल फ्री, कार्पेल फ्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसका एग्जांपल लोटस और रोज, इसका एग्जांपल लोटस और रोज, इसका एग्जांपल होगा मस्टर्ड और टोमेटो। याद करने के जो तरीके हैं इसमें लिखिए आपको, बहुत सही जियो शेर, आपको दो फूल चाहिए, और कौन से? एकदम स्पेशल वाले, वो भी दोनों, ये कमल का भी फूल, यह कमल, यह गुलाब, दोनों ही स्पेशल फूल हैं। तो आपको दो फूल चाहिए, आपको दो फूल चाहिए, ठीक, आपको दो फूल चाहिए। और कौन कौन से फूल हैं? कहेंगे एक लोटस वाला और एक रोज। भाई एक लोटस वो भी खूबसूरत होता है, और रोज अरे भाई ये तो मिटा देता है लोगों को, अच्छे अच्छे लोग इसी चक्कर में बर्बाद हो गए बेचारे। लेकिन आपको मतलब आपको वही एपोकार्पस, देखिए एपोको है ना, एपोकार्पस, ठीक है, एपोकार्पस। तो आपको दो फूल चाहिए, और यहां कार्पेल में सिन्नी को मस्त टमाटर चाहिए, सिन्नी है ना, सिन्नी, सिन्नी किसी लड़की का अगर नाम हो तो उसको बता दीजिएगा उसको क्या चाहिए। सिन्नी को मस्त टमाटर चाहिए, उसको टमाटर बड़ा पसंद है, मस्त टमाटर चाहिए। मस्त का मतलब सिनी यानी सिंकार्पस, ये देखिए सिंकार्पस, मस्त यानी मस्टर्ड, टोमेटो मीन्स टमाटर, ठीक है, ये तो याद ही रहेगा टोमेटो। ये इसे कहते हैं ममनिक, समझ ये बात? वो लोग क्या बताएं, कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उन लोग जो कर रही हैं, वो लोग जो कर रहे हैं वो बच्चा बच्ची हैं, अभी अभी बहुत कुछ उनको सीखना बाकी है, अभी से नवाब बनते हैं, जैसे लगता है एनसीईआरटी वही पैदा किए हैं, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोग को, बहुत जलील करते हैं एनसीईआरटी को, वो लोग बहुत गंदे लोग हैं, है ना। चलिए एनसीईआरटी वाले कुछ नहीं बोलते, वो जानते हैं कि वो एकदम भाई वो ब्रह्म लोग हैं ना, वो जानते हैं ये सब तो आज आए हैं, कल भी खत्म हो जाएंगे, ये सब 4-6 दिन में मर मुरा जाएंगे, है ना, बढ़िया तैराई करके अपने अपने घर हम लोग खा जाएंगे। एनसीईआरटी वाले कुछ नहीं बोलते, किसी को कुछ नहीं बोले आज तक, वो एकदम ब्रह्म लोग हैं, जो लिखे हैं वो एकदम ब्रह्म लोग हैं भाई, मजाक ना है वो, कोई सवाल नहीं है। ये टुटपुंजिए टीचरबा जो कोचिंग पढ़ाते, जो कहीं कुछ लायक नहीं बनते वो कोचिंग में पढ़ाने लगते, फिर कहीं एनसीईआरटी में ये है, अरे एक आदमी प्रिंटिंग है, वो इतना सारा ज्ञान दिया हुआ, उस पर नहीं ध्यान है, गलती पे पहले ध्यान है, क्या किया जाए, गधे हैं सब, क्या किया जाए। चलिए हम लोग, लेकिन हम लोग समझदार हैं, जय हो एनसीईआरटी। चलिए शुरू करते हैं। तो यह आपको दो फूल चाहिए, कौन सा? लोटस और रोज, आपको दो फूल चाहिए, लोटस और रोज का एकदम स्पेशल वाले चाहिए आपको, मतलब आप एपोकार्पस, आपको एपोकार्पस। और वहां था, देखिए जब हम पीछे पढ़ रहे थे तो इपिगाइनस वाले में आप था, आप अमरूद और कद्दू खाइए, है ना, सनफ्लावर के साथ, वहां आप था, तो इपिगाइनस यहाँ आपको है, आपको का मतलब एपोकार्पस, लोटस और रोज। जहां मस्त एक बार नाम आ गया, मस्टर्ड हो गया,
सिंक कार्पस मस्टर्ड टोमेटो में सीनी को मस्त टमाटर चाहिए। ठीक, तो ये इस बात को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं प्लेसेंटेशन। अगला पैराग्राफ प्लेसेंटेशन का। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है, विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन आर डिफरेंट टाइप, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming two rows, जैसा कि पी में होता है, मटर में होता है। When the placenta is axial, यानी एक्सियल होगा, एक्सियल की अब बात चल रही है। When the placenta is axial and the ovules are attached to it in multilocular ovary, the placentation is said to be axial, जैसा कि चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में होता है। In parietal placentation, the ovules develop on the inner wall of ovary or on peripheral part. Ovary is one chambered, but it become two chambered due to formation of a false septum, उसी को बोलते हैं रेपलम। ठीक है ना, एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन में। आगे बता रहे हैं क्या, when the ovules are born on central axis, ठीक, and the septa are absent, जैसा कि डायंथस और प्राइमरोज में होगा। ठीक, the placentation is said to be called free central. In basal placentation, the placenta develops at the base of ovary and single ovule is attached to it as in sunflower या marigold। नाम आया ना, इसमें होगा बेसल। ठीक है, चलिए अब एक एक करके आराम से समझ लेते हैं, कोई जल्दी में क्या। प्लेसेंटेशन का मतलब हो गया अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, ओव्यूल्स का, किसमें, ओवरी में। बहुत सही, ठीक है ना। द अरेंजमेंट ऑफ किसका भैया, ओव्यूल्स का। बात को समझिए, बात समझ लेंगे तो बस बातें खत्म। द ओव्यूल्स लिखा है ना, द ओव्यूल्स, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, कहां पे भैया, विद इन द ओवरी, विद इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओव्यूल्स का ओवरी में अरेंजमेंट कहलाता प्लेसेंटेशन। अब प्लेसेंटेशन कुल कितने टाइप का, 5 टाइप का भी बता रहे हैं। पहला है मार्जिनल। मार्जिनल में क्या होगा, नाम ही से मार्जिन पे होगा, यानी प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज, यानी यही मार्जिन बनती है, रिज। प्लेसेंटा एक रिज बनाता है। देखिए ये क्या है, एक रिज बनी, ठीक ना, एक इस तरीके से एक रिज बन गई। ठीक, कह रहे हैं along the ventral suture of ovary, ओवरी के वेंट्रल सचर में। ठीक, ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन दिस रिज, इसी रिज पर लगे रहते इन 2 रोज में। नहीं समझ में आई बात। मटर के दाने को खोलिए और बीच से फाड़ दीजिए, आप ऐसे पकड़िए ऊपर से उसको, यहाँ मटर का दाना होता ना, ये वाली डंडी देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा वो लगा दें ताकि आप इसको ये समझिए ऐसे। ठीक, मतलब ये समझ रहे हैं, ये यहाँ पे हल्का सा ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बांध दे, स्टिप्यूल्स, ठीक ना, ये इस तरीके से। अब इधर वाले हिस्से को पकड़िए, 2 पार्ट में खोलिए, कुछ दाने इधर आ जाएंगे, कुछ दाने उधर आएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यही बता रहे हैं कि दाने 2 रोज में लगे होते हैं, मटर में दाने 2 रोज में लगे होते हैं। ठीक है ना, तो आप पाएंगे कि मटर में दाने 2 रोज में लगे होते हैं, ये इस तरीके से। ठीक, इसी को बता रहे हैं, मटर में दाने 2 रोज में लगे होते हैं। तो यानी भैया प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज along the ventral suture, प्लेसेंटा फॉर्म द रिज along the ventral suture, प्लेसेंटा फॉर्म द रिज along the ventral suture, मार्जिनल में होगा। ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन दिस रिज इन 2 रो, ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन दिस रिज इन 2 रो, जैसा कि मटर में होता है, पी में होता है, जैसा कि पी में होता है, पी में मटर मटर मटर, ठंडी के सीजन में मटर आती है ना, इस समय आ रही है, खाइए खुद दबा के। ओवरी, इसमें जो ओवरी होती है वो भैया मोनोकार्पेलरी हो सकती है, ओवरी मोनोकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी होगी तो कहेंगे क्या, एपोकार्पस। मल्टीकार्पेलरी होगी तो एपोकार्पस, मतलब मल्टीकार्पेल होंगे, कार्पल एक से अधिक होंगे लेकिन फ्री होंगे, सब फ्यूज एक को नहीं होंगे, या फिर मोनोकार्पेलरी हो सकती। ठीक, अब याद कैसे किया जाए, ट्रिक क्या है इसका याद करने का। मेरे जी पापा पी, बाप बेटे में दोस्ती देखिए कितनी जबरदस्त है। मेरे जी पापा पी, मेरे जी का मतलब मार्जिनल, पापा यानी पेपिलोनेसी, इसी को फैमिली का नाम लिख दिया गया यहाँ पे सीधे सीधे, इसी को फैबिएसी भी बोलते हैं, पेपिलोनेसिएसी है ना, पेपिलोनेसी। ठीक है ना, पी का मतलब मटर। बात समझे, मेरे जी पापा पी यानी मार्जिनल, मेरे जी मार्जिनल, पापा पेपिलोनेसी, पी एकदम दबा के, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होता है। एक्साइल में बोलते हैं ना कि प्लेसेंटा एक्साइल होगा,
एक्साइल का मतलब ये जो फ्लावर है यानी जो ओवरी है, ओवरी का जो एक्सिस बीच वाला हिस्सा है ना, इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर, इसको ऐसे देखा करिए आप, ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से दिखा है, ऐसे जैसे सिट्रस को काटते हैं इस तरीके से, भैया नींबू काटते हैं, नींबू को ऐसे काट के देखा करिए, ऐसे देख रहे हैं तो आप ऊपर से देख रहे हैं, वही फिगरवा ऐसे इस पे बना दिया गया ऐसे, बस ये समझा करिए एक एक, तो ये बना दिया गया इसी तरीके से, तो वही चीज है, ये क्या है, यानी प्लेसेंटा कहाँ एक्साइल होता है इसमें, यानी एक्साइल होता है प्लेसेंटा, ओविल्स आर इसी प्लेसेंटा पर लगे होते हैं, ओविल्स आर अटैच्ड टू इट, ओविल्स आर अटैच्ड टू इट, और ओवरी किसमें कैसे हो जाएगी, मल्टीलैकुलर, देखिए यहाँ पे क्या है ओवरी, ये देखिए मोनोलैकुलर है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है मोनो, चलिए इसको छोड़ दीजिए, मोनो नहीं लिखा तो हम एक्स्ट्रा नहीं, इसमें लिखा ना मल्टीलैकुलर, मतलब 1 2 3, 3 खाने की ओवरी कैसे होगी, 3 खाने की, देखिए 1 2 3 यानी मल्टीलैकुलर, ये और इसी तरीके से इसमें बात कर लें तो ये हो जाएगी, अच्छा इसको थोड़ा सा इधर कर दें और इसको थोड़ा सा इधर, यानी कैसी है मल्टीलैकुलर ओवरी है, ठीक, ओवरी कैसी होगी मल्टीलैकुलर हो गई, ठीक है ना, तो ये हो जाएगी एक्साइल, एक्साइल प्लेसेंटन में प्लेसेंटा एक्साइल होगा, प्लेसेंटा एक्साइल होगा, ओवल्स आर अटैच्ड टू इट, ओवरी मल्टीलैकुलर, ओवरी मल्टीलैकुलर, एग्जांपल इसका चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, याद कैसे किया जाए, ये फिगर इसका देखिए खुद साफ पता चल रहा है, बिल्कुल, ये देखिए एक्साइल, ये है प्लेसेंटा, और इसी प्लेसेंटा पे देखिए ओव्यूल लगे हुए हैं, ठीक है ना, इसी प्लेसेंटा पे, और यहाँ मल्टीलैकुलर ओवरी है, मोर देन 1 जब हो जाए या 2 से अधिक हो जाए, 3 से अधिक, यहाँ ट्राइलैकुलर है, मोर देन उसी को बोलेंगे मल्टीलैकुलर, ठीक है, 2 से अधिक हो जाए तो बोलेंगे मल्टीलैकुलर, ये देखिए सीड्स लगे रहते हैं, यही ओव्यूल्स हैं, यही बाद में क्या हो जाते हैं सीड्स कहलाते हैं, ठीक है ना, ये सब ओव्यूल्स, ठीक, बड़े गौर से देखिए, अब इसको याद कैसे किया जाए, कहेंगे अली सोले का माल ले लो, अली सोले का माल ले लो, बड़े ध्यान से देखिए, अली सोले का माल ले लो, अली सोले का माल ले लो, अली मतलब एक्साइल, अली मतलब एक्साइल, सोले सोलेनेसी, भैया जो पहले हो चुका है वही अभी रहेगा, नामों नहीं हम चेंज करते, कहा चेंज करें, पागल है का, अली एक्साइल, सोले सोलेनेसी, सोले सोलेनेसी का माल मालवेसी, ले लो लिलिएसी, ले लो लिलिएसी, बात समझ आ रही, कहेंगे देखिए अली, ठीक, बात समझ आ रही, एक एक बात एकदम याद रखिए, ऐसे में ले लो में एक एग्जांपल और इसके लेमन, ले लो लेमन, एक नाम और याद रख लीजिए लेमन, इसी में आएगा ना लिली, और बिना फैमिली का नाम है, ले लो से एक ल से बना लीजिए लेमन, आपको दिख नहीं रहा होगा, हमने यहां लिख दिया लेमन, आपको अगर ना दिखे तो हम इधर लिख दें, ले लो मतलब लिलिएसी, चलिए हम इधर थोड़ा सा कर दें, हमें क्या दिक्कत, एक और साथ में लेमन, या बिना फैमिली के नाम लिखा, लेमन यानी सिट्रस वगैरह सब इसी में आ जाएगा, है ना, जिसमें संतरा, मौसमी, मौसमी जिसको कहते हैं, ठीक है ना, नींबू, है ना, चकोतरा, सब इसी में आएगा, बड़का नींबू, छोटका नींबू, सब, ठीक, अली, अली का मतलब एक्साइल, अली एक्साइल, अली एक्साइल, सोले का माल ले लो, सोले का माल ले लो, सोले में है ना, सोले में माल था ना, वही वाली बात होगी, सोलेनेसी, मालवेसी, लिलिएसी, लेमन, है ना, तो सोलेनेसी में क्या आता है टोमेटो, भैया चोखवा बनाने वाली फैमिली का नाम है टमाटर, आलू, बात को समझिए, टमाटर, आलू, बैगन, और उसमें डालिए मिर्चा, फिर देखिए उसका मजा, तो हो जाएगी सोलेनेसी, है ना, मालवेसी, मालवेसी में चाइना रोज आता है, मालवेसी में चाइना रोज आता है, ठीक, आगे बता रहे हैं लिलिएसी, लिलिएसी में लिली आता है, नोट कर लीजिए इस बात को, बहुत ध्यान से नोट करिए, चलिए अब आगे चलते हैं, पेराइटल की बात करने, ठीक, पेराइटल प्लेसेंटेशन क्या होता है, कहेंगे ओव्यूल्स डेवलप ऑन इनर वॉल, कहां पे भैया, देखिए ये ओव्यूल्स लगे, कहां पे लगे, इनर वॉल पे, ठीक, फिगर देखिए सी वाला, पेराइटल, ठीक है, इनर वॉल ऑफ द ओवरी, या फिर इसी को बोलते हैं पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ओवरी, इतनी बात समझ में आ गई, यानी ओवरी कैसी है, जब इस पे लगे रहेंगे 1 चैम्बर, इसी को लिखा हुआ है कि ओवरी कैसी होगी 1 चैम्बर, बट इट बिकम 2 चैम्बर, ये 2 चैम्बर होती है, क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एक फॉल्स सेप्टम पाया जाता है, इसी को बोलते हैं रेपलम, जब आप सरसों दीजिएगा, जब सरसों पक जाए, ठीक है ना, या अधपक हो, उसमें दाने जब पड़ जाएं, तो उसको लीजिए और उसको खोलिए, तो आप पाएंगे कि एक तरफ एकदम झिल्ली नुमा, ठीक है ना, जैसे टिश्यू पेपर होता है उसी का एकदम हल्का पार्ट ले लीजिए, ठीक है ना, एकदम झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, वो होता है क्या, रेपलम, उसी को फॉल्स सेप्टम कहा जाता है,
तो एक तरफ कुछ दाने हो गए और एक तरफ कुछ दाने हो गए, इस तरीके की बात चलती है उसमें। ठीक, तो एग्जांपल है इसका क्या, मस्टर्ड और अर्जिमोन, मस्टर्ड और अर्जिमोन, ठीक है ना। यानी पेराइटल में क्या होगा, ओवल्स डेवलप ऑन इनर वॉल, देखिए इनर वॉल, वॉल पे लगा हुआ, वॉल पे, पेराइटल यानी पेरीफेरी, पेराइटल मतलब पेरीफेरी, ओवल्स पेरीफेरी होते हैं, इसीलिए नाम है इसका पेराइटल। ओव्यूल्स डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ द ओवरी एंड पेराइटल, इसी को बोले और पेराइटल पार्ट। ओवरी वन चैम्बर्ड होगी बट इट बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाल्स सेप्टम, इसी को बोलेंगे रेपलम। एग्जांपल होगा मस्टर्ड और आर्जिमोन। तो ये वाला क्या हो गया, कहेंगे ये है पेराइटल, ये है पेराइटल प्लेसेंटेशन का स्ट्रक्चर। तो भैया अब इसको याद कैसे किया जाए, ट्रिक क्या है याद करने की, कहेंगे परी कौन सी, अरे जी कुकुर वाली, तो कुकुर घुमाने आती है ना सुबह सुबह, जिसको आप देखते हैं अरे यार क्या गजब है, यही बोल के फिर आ जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, वैसे भी आप कहां कर पाएंगे, है ना, क्योंकि आप गंदे लोग हैं, गंदे लोगों को कुछ नहीं मिलता है, अच्छे लोगों को बहुत कुछ अच्छा मिलता है, ठीक है। इसीलिए गंदी सोच रखते हैं आप, अच्छी सोच रखिए, देखिए अच्छे वाली मिलेगी एकदम, है ना। परी कौन सी, अरे जो कुकुर वाली, परी का मतलब पेराइटल, परी का मतलब पेराइटल। कौन सी, क्रूसिफेरी, अरे जी आर्जिमोन, कुकुर वाली, कुकुर बेटेसी, देखिए कितना बढ़िया बढ़िया नाम है, पेराइटल, परी पेराइटल, परी पेराइटल, परी पेराइटल, ठीक। अब यहां पे कौन सी, क्रूसिफेरी, अरे जी आर्जिमोन, कुकुर वाली, कुकुर बेटेसी। इसका एग्जांपल हो जाएगा क्रूसिफेरी का मस्टर्ड, क्या हो जाएगा भैया, मस्टर्ड। और कुकुर बेटेसी का गॉड्स, जिसमें आते हैं लौकी, कद्दू और उसके बाद खीरा, ककड़ी, सब इसी में आते हैं कुकुर बेटेसी में। तो भैया परी यानी पेराइटल, कौन सी, क्रूसिफेरी, परी कौन सी, अरे जी कुकुर वाली, परी कौन सी, अरे जी कुकुर वाली, जो कुकुर घुमाने आती है, ठीक है ना। कुत्ता, बात समझ आ रही है उसके पास, कुत्ता ना कहो, टॉमी कहो, नहीं डिस्टर्ब हो जाएगी एकदम, बात को समझ में बिगड़ जाएगा मामला। परी कौन सी, अरे जी कुकुर वाली, याद रहेगा, बोलेंगे तो नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं, फ्री सेंट्रल, एकदम मुक्त है लोग, कोई मतलब नहीं। ये देखिए फ्री सेंट्रल है, यानी ओवल्स आर बॉर्न इन, बॉर्न कहां पे बॉर्न करते हैं, सेंट्रल एक्सिस पर। ये देखिए ओवल्स लगे हुए हैं, यहाँ ये है ओव्यूल्स, इसको लिख लीजिए, ये सब भैया है ओव्यूल्स, ठीक है ना। ओवल्स पेरीफेरल लगे हुए हैं, कैसे लगे हैं, पेरीफेरी पर, पेरीफेरी, ठीक है। और यहां पर सेंट्रल, ये है ओव्यूल्स, ठीक, और भी कहां, सेंट्रल, सेंट्रल एक्सिस पर। और ये किसका स्ट्रक्चर, कहेंगे बेसल वाले का, आपकी बुक में साफ साफ बना हुआ है, किसका, बेसल वाले का। ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस। सेप्टा एब्सेंट, कोई सेप्टा नहीं है, देखिए कहां कोई सेप्टा, यानी सेप्टा एब्सेंट, ठीक, यानी जो फ्री हो एकदम, जिनका कोई ट्रिक भी हमने नहीं बनाया, उनका एग्जांपल है डायंथस और प्राइमरोज, डायंथस और प्राइमरोज जो फ्री हैं, फ्री से नाम ही है फ्री सेंट्रल, इसमें कोई सेप्टा सेप्टा नहीं, फ्री सेंट्रल है। ओवल्स कहां है, सेंट्रल में, फ्री नाम ही है फ्री सेंट्रल, ओवल्स सेंट्रल, ओवल्स सेंट्रल, सेप्टा एब्सेंट, इन्होंने कोई एप्टा सेप्टा नहीं, और जिसका ट्रिक भी नहीं है, कैसे याद रखेंगे इसको, जिसका कोई ट्रिक भी नहीं है याद करने का, है ना, तो वो हो जाएगा डायंथस और प्राइमरोज, डायंथस और प्राइमरोज, इसका एग्जांपल हो जाएगा डायंथस और प्राइमरोज। आगे चलते हैं बेसल वाले में, आगे क्या, बेसल वाले में, बेसल में प्लेसेंटा डेवलप एट बेस, नाम ही से क्लियर है कि प्लेसेंटा कहां, बेस ऑफ द ओवरी पे पाया जाएगा। और सिंगल ओव्यूल, खास बात यह कि इसमें सिंगल ओव्यूल, हर ओवरी में सिंगल ओव्यूल, ओवरी कई सारी हो सकती हैं, वो इन्फ्लोरेसेंस पे डिपेंड करता है। जैसे कैरियोप्सिस ग्रामिनी फैमिली में जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं एक के बाद एक, ग्रामिनी देखें भैया, धान कैसे लगे रहते हैं, धान की बाली, गेहूं की बाली देखिए वो कैसे लगे रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और वही सारे पुष्प भी हैं उसके, इसके फ्लावर भी ऐसे ही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगे रहते हैं पूरी बाली में। तो उसमें सिर्फ जब आप उसको खोलेंगे एक वाले को, तो एक गेहूं निकलता है, कभी दो गेहूं नहीं निकलेगा। तो यानी उस एक ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल था और भी बेसल था, और ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं कैरियोप्सिस, ठीक है, ठीक। फ्रूट को इन्फ्लोरेसेंस उसका अलग होता है, इन्फ्लोरेसेंस का नाम एक बार जरा हम किताब में दिया है, जरा चेक कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या दिक्कत है। नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, चलिए ठीक, इसमें नहीं दिया, हम आपको बता देंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर, जब फ्रूट और बात चलेगी ना फ्रूट सेट की, तो वहां हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। यानी बेसल प्लेसेंटेशन डेवलप एट, बेसल प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा डेवलप एट बेस ऑफ ओवरी, प्लेसेंटा डेवलप एट बेस ऑफ ओवरी। देखिए यहाँ पे बेस ऑफ ओवरी, ये उल्टा स्ट्रक्चर है, इसको सीधा भी कर सकते हैं,
ठीक है ना, ये उल्टा स्ट्रक्चर, इसको सीधा भी कर सकते हैं, ये है बेसल। ये अच्छा, ये उल्टा लिख दिए, इसको फ्री सेंटर लिख दीजिए, फ्री सेंटर, और ये है बेसल। ठीक, बेसल। आगे चलते हैं, क्या प्लेसेंटा डेवलप एट बेस ऑफ ओवरी पे डेवलप हो रहा है। अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट। एग्जांपल इसका सनफ्लावर और मेरीगोल्ड, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड। सनफ्लावर सूरजमुखी, और मेरीगोल्ड मतलब गेंदा, गेंदा समझते हैं, कैलेंडुला है ना, कैलेंडुला। आजकल वो जो है कपूर है एक, वो प्रचार करती, हिमालय में चली गई थी, हमारे घर में पे था गेंदा लगा है ना, पता नहीं कौन सा उससे तेल निकालती है, फिर वो बच्चा के लगाती है, हमारे घर ही है ना। सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी, मेरीगोल्ड गेंदा, मेरीगोल्ड गेंदा, ये वाले पे रहता मंत्र, ठीक है ना, गेंदा ग पे रहता है, ठीक है, गेंदा। बात समझ में आ गई। अब इसका टिक कैसे याद करेंगे, जब इतना कुछ हो गया तो जाहिर सी बात है कहेगा बस कमीने जिम्मी, कितना पागल कर देगा, क्या कहेगा, बस कमीने जिम्मी। बस का मतलब बेसल, कमीने कंपोजिटी, और कंपोजिटी में कौन लोग आते हैं, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड आता है। बस कमीने जिम्मी, बस कमीने जिम्मी, कमीने मतलब कंपोजिटी, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड इसी में आता है। और जिमी, जिमी का मतलब होता है ग्रैमिनी, ग्रैमिनी में भैया ग्रैमिनी फैमिली है, जैसे वीट, ठीक, राइस, मेज, ग्रासेस, इसी में सब आते हैं। बात समझ में आ रही, वीट, राइस, मेज, ग्रासेस सब इसी में आते हैं, ठीक है ना, ग्रैमिनी फैमिली में। ठीक, और बस यहीं तक है आज, तो याद कर लीजिए, फिर से देखिए, यानी कुल बात जो मिला मिला के हुई वो क्या थी, हमने कहां से शुरू किया था। तो आज सबसे पहले प्रेजेंटेशन को अगर हम रिवाइज कर लें 1 मिनट में, तो हम बात करेंगे, किताब खोल, किताब है ना आपके पास, नोट दौड़ के ले आइए, है ना, अलमारी में रखिए, उठा लीजिए, फटाक से उतारिए उसको अलमारिया से, मैं मर दो, टाइम ना खराब करिए, उसको देखिए फट से। ठीक है, चलिए, तो मेरे जी पापा पी यानी मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसमें होगा, मेरे जी पापा पी यानी पेपिलेंसी पी में। ठीक, अली सोले का माल ले लो यानी एक्साइल प्लेसेंटेशन सोलेनेसी, लिलिएसी, मालवेसी। सोलेनेसी का एग्जांपल चोखा बनाने वाली फैली, आलू, उसके बाद आ जाएगा आपका टमाटर, बैगन, मिर्चा। ठीक, इसके बाद मालवेसी में आएगा चाइना रोज और कॉटन, चाइना रोज और कॉटन इसी में आता है, ठीक है। लिलिएसी उसका लेमन, ये हो गया एक्साइल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल। पेराइटल परी, बात समझ में आ रही है, ये परी कौन सी, अरे जी कुकुर वाली, परी का मतलब पेराइटल प्लेसेंटेशन हो गया, कौन सी, क्रूसीफेरी जैसा कि मस्टर्ड में होता है। अरे जी आर्जिमोन हो गया, कुकुर वाली, कुकुरबिटेसी फैमिली पूरी, ठीक है ना, उसमें गार्ड्स आते हैं। फ्री सेंट्रल जिसका कोई टिक हमने नहीं बनाया वो हो गया डायंथस और प्राइमरोज। फ्री सेंट्रल मतलब इनमें कोई सेप्टा उपटा नहीं पाया जाएगा और सेंट्रल पे ही, सेंट्रल एक्सिस पे ही ओव्यूल लगे रहते हैं। बेसल प्लेसेंटेशन बस कमीने जिमी, बस कमीने जिमी। कंपोजिटी और ग्रामिनी फैमिली, बेसल प्लेसेंटेशन, कंपोजिटी और ग्रामिनी फैमिली का बेसल प्लेसेंटेशन। कंपोजिटी में आता है सनफ्लावर और मेरीगोल्ड, ग्रामिनी में व्हीट, राइस, मेज और ग्रास की बात हो गई। अब आती है बात गायनुसियम में, जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे कार्पल, सिंगल, अच्छा गायनुसियम में 3 पार्ट होते थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक, ये बातें हो गई थी। एपोकार्पस, आपको 2 फूल चाहिए, एपोकार्पस आपको 2 फूल चाहिए, कौन से, लोटस और रोज को एपोकार्पस होगा। सिंकार्पस, सीनी को मस्त टमाटर चाहिए, सिंकार्पस सीनी को मस्त टमाटर चाहिए, मस्टर्ड और टोमेटो। ठीक, आगे बात करते हैं इसमें, जैसे अच्छा जब स्टामेन हम पढ़ रहे थे तो इसमें एक जगह मोनोडल्फस, डाइडल्फस और पॉलीडल्फस। मोनो का मतलब 1, चाइना रोज में मोनोडल्फस होता है भैया, मालवेसी फैमिली में, डाइडल्फस पी में जो कि फैबिएसी फैमिली है, और उसके बाद पॉलीडल्फस सिट्रस में। ठीक, अच्छा लेंथ जो है, लेंथ आप उसके जो फिलामेंट है उसकी लेंथ छोटी बड़ी होगी एक ही फ्लावर में, तो कहें साल्विनिया और मस्टर्ड। ठीक है, बात हो गई। इपीपेटलस कब बोलेंगे, जैसे कि ब्रिंजल और यानी सोलेनेसी फैमिली में, जब वहां पे जो एंड्रोसियम है वो किससे, पेटल से जाके अटैच हो जाए। उसके बाद इपीफिलस कब बोलेंगे, जब वही एंड्रोसियम पेरियंथ से जाके अटैच हो जाए, जैसा कि लिलियम में होता है, लिलिएसी या लिली में होता है। ठीक, वेलवेट एस्टिवेशन में हम बात करें तो कल्लू मस्त वेलवेट का खाता है, यानी कैलोट्रोपिस मस्टर्ड वेलवेट होते हैं। ट्विस्टेड में कहेंगे वहां चाइना की लेडी ट्विस्टेड कॉटन पहनती है, चाइना, चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर, ये सब किसमें आते हैं भैया, यही मालवेसी का एग्जांपल है, और ये कहते हैं ट्विस्टेड हो गया। इम्ब्रिकेट, अंबर से आया कैसा गुलमोहर, अंबर से आया कैसा गुलमोहर, यानी एम्ब्रिकेट, आया होया कुछ नहीं होता है, कैसिया और गुलमोहर। वैक्सिलरी सबसे बेटर एग्जांपल इसका, फैबिएसी पूरी फैमिली, और किसी में नहीं पाया जाता, पी और बीन में। ठीक, कैलिक्स और कोरला के बारे में हमको पता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसके साथ भैया, द फ्रूट एंड द सीड। बहुत बहुत
धन्यवाद। खूब दम लगा के याद करिए, खूब बार बार किताब पढ़िए, बार बार केवल आए हुए क्वेश्चन, केवल और केवल आए हुए क्वेश्चन अभी कराने हैं, वहां तक करा दिए थे, आगे हम जो बाकी बच्चे हैं वो करा देंगे। ठीक, सिर्फ आए हुए क्वेश्चंस, बार बार किताब पढ़िए, बार बार नोट्स पढ़िए, बार बार अपने आप को अपने आप में एनालिसिस करिए, किसी और से तुलना मत करिए और किसी टीचर उचर की बात मत सुनिए, हमारी भी मत सुनिए, अपनी सुनिए कम से कम पहले। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खूब पढ़ते रहिए, खूब मेहनत से।